आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3। इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करने को कहा गया है। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोगैरिथम। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको 3-4 बातों को डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये कि जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो सबसे पहले आपने इसमें जो पढ़ेंगे आप, ठीक है, लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोगैरिथम। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोगैरिथम। इसमें जब हमारे पास ये बात आ जाती है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोगैरिथम, तो इसमें हमारे पास बात आएगी पावर रूल। ठीक है, पावर रूल आती है, बात पावर रूल की आएगी। उसके बाद आएगी प्रोडक्ट रूल। उसके बाद हमारे पास आएगी कोशेंट रूल। ठीक है, कोशेंट रूल के बाद हमारे पास बात आती है आइडेंटिटी रूल। आइडेंटिटी रूल। ठीक है, और हमारे पास लास्ट में अभी एक और बात है कि चेंज ऑफ बेस फार्मूला। ठीक है, और इसके बाद आती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ में जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो है पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, आइडेंटिटी रूल और इन्वर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्वोशंट रूल की भी बात हुई है, ठीक है, और इस चेंज ऑफ बेस फार्मूला की भी बात हुई है, लेकिन जो मैं आपको पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रही हूँ वो ये सारी हैं। इनके मैं प्रॉपर्टीज़ के जो है ना प्रूफ्स में मैं जाना नहीं चाहती। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी के प्रूफ्स में चली गई तो ये एक्सरसाइज भी लॉन्ग हो जाएगी, और अभी आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ को भी समझना है। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में ये बातें होती तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर समझाती। टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मैं आपको एक्सरसाइज वाइज डिस्कस करूँगी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूँगी। ठीक है, मैं उससे पहले नहीं बताऊँगी कि ये है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं बच्चों को क्वेश्चंस के थ्रू सारी चीज़ें समझाती हूँ जो हमारे जो है उसमें है एक्सरसाइज में। क्योंकि अगर मैं उनको पहले से समझाऊँ कॉन्सेप्ट को तो वो इतनी बेहतर उनको समझ नहीं आएगी कभी भी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोगैरिथम। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, जिसमें मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। ठीक है, उसका पहला पार्ट है लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब यहाँ पर ये बात पता हमने कैसे लगेगी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है, आइडेंटिटी रूल है, कौन सा रूल है? ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो आपके सामने जो बात अभी है वो है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है। इट्स मीन हाउ वी कैन सॉल्व विथ प्रोडक्ट रूल एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे मैं आपको लिखने लगी हूँ प्रोडक्ट रूल का एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट रूल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपने हर उसमें नहीं लिखना अपने क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं आप वो लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आपका है लॉग बेस m मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस n।
अच्छा, ये जो बेस गिवन है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस, नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी मतलब वो फंक्शन वो नहीं है कि हमें प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन के ऊपर अब अप्लाई करते हैं कि हमारे पास क्या होगा। डायरेक्टली लॉग अप्लाई हो रहा है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ये आपका आंसर है। सिंपल, आपका फॉर्मूला जो है वो ये है और आपका आंसर जो है वो ये है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूला इसलिए लिख दिया है ताकि आपको इजी रहे कि आपका प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है, पावर रूल का फॉर्मूला क्या है, अगर कोई फॉर्मूला आता है तो उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिस्टम है। लॉग 15.2 मल्टीप्लाई बाय 30.5 डिवाइडेड बाय 81.8। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा लॉग लगेगा। इसमें अगर हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे लॉग लगना है, कौन सा, प्रोडक्ट हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। तो इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सबसे पहले इसकी डिवीज़न को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए आपको भी ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि हम जब भी किसी के भी डिवीज़न को ख़त्म करें तो हम जब इसको ऊपर लेके आते हैं तो वो डिवीज़न जो होता है वो माइनस में तब्दील हो जाता है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन होता है या प्रोडक्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एडिशन में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसी तरह ये लॉग अप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट में, और लॉग जब अप्लाई होगा तो आ जाएगा 15.2 प्लस लॉग 30.5 और माइनस लॉग 81.1 प्रोडक्ट रूल। ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर। आपने आगे सॉल्व नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन यूजिंग लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉज। बस आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इनको लिखना है। लॉग 3 7/15 आपने इनको सॉल्व करके आपने सिर्फ ये बताना है कि ये कौन से लॉग्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, चलें 7/15। अब यहाँ पे लॉग, ये आपको पता ही है, हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं। हम उसके रूट के ऊपर जो इनका अपनी पावर लिखी होती है हम उस पावर को डिवाइड करते हैं। अब आपने इस चीज़ को समझना है यहाँ पर कि हमारे, अब इसको क्या कह रहे हैं, पावर रूल। क्या कह रहे हैं, पावर रूल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जब हमारे पास पावर रूल होता है तो हम क्या लिखते हैं। जब हमारे पास पावर रूल होता है तो लॉग बेस mn, तो जो हमारी पावर होती है वो हमारी शुरू में आ जाती है और बाकी सब एज इट इज़ रहता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन कि हमारी जो पावर होती है वो शुरू में हम लिख देते हैं और बाकी सेम हो जाता है। इसी तरह ये पावर 1/3 इधर आ जाएगी और बाकी हमारे पास एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, पावर रूल। अब इस पावर रूल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लॉग, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डिवीजन में कोई होता है तो वो नेगेटिव में हम लिख लेते हैं। इसी तरह ये आ गया 1/3 log 7 माइनस log 15। 1/3 इसके साथ भी डिवाइड होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट था ये वाला, तो मैंने ब्रैकेट खोली तो 1/3 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इस्तेमाल वही कर रहे हैं जो मैथमेटिकल टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स, आम क्वेश्चंस, आम एक्सरसाइजेस पे यूज़ हो रही है, तो लॉगरिथम पे भी यूज़ हो रही है। ये आपका पावर रूल मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैंने अपना नेक्स्ट पार्ट करना है। इसी तरह ये थर्ड पार्ट है, log a y 3/x। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। log a y 3/x, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, log ay और log a 3/x। ठीक है,
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास जब डिवीजन में आता है तो आप हमेशा बेटा याद रखना कि हम उसको नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा log ax 1/3। अब आपकी ये क्या बन जाएगी? पावर। तो पावर हम कैसे लिखेंगे? शुरू में लिख लेंगे और बाकी एज इट इज टर्म हम लिख लेंगे, जो कि आपका ये आंसर है, ठीक है। ये बेटा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। और मैं आपको एक और बात ये भी बता दूं कि पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग बहुत जहन में रखना और इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह समझना। ये आपके मुफ्त के नंबर होते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज इतनी आसान है कि ये आपको मुफ्त के नंबर दे सकती है। तो इस एक्सरसाइज को आप बार बार कीजिएगा और बार बार समझिएगा जब तक आपको समझ ना आए। अब हमारे पास फिर डिवीजन में आता है तो हम अपना लॉग अप्लाई करेंगे और इस तरह से हम अपने 125 और हम माइनस में लिख लेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? log 1/x, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है, ठीक है, log 1/x और ये इंटू log x, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में आ रहा है ना हमारे पास, तो हमारा प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा इस पर। तो ये आ जाएगा log 5x मैं पहले लिख रही हूँ और यहाँ पे लिख रही हूँ log 5, ये है हमारे पास 1/2, ठीक है, 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो हमारे पास वैल्यू होती है, ये आपको भी पता है। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है हमारे पास, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो इसी वजह से x 1/2 और मैं जब इसको 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये पावर रूल अप्लाई हो रहा है हमारे पास, ठीक है। 1/2 log 5x और माइनस log 5 125 आंसर, सिंपल। इसी तरह हम 6 पार्ट देखते हैं। हमारे पास 6 पार्ट क्या है? log x² y3। इसमें हमारे पास दो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। एक तो हमारे पास स्क्वायर का भी अप्लाई हो रहा है और एक हमारे पास प्रोडक्ट भी हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल को, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे किसको? उसके बाद हम अप्लाई करेंगे पावर रूल को, ठीक है। वेरी सिंपल। log x प्लस एक स्क्वायर है और एक क्यूब है, 3 log y, सिंपल, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट में हमारे पास क्या है? log 3 4 m5 n स्क्वायर, ठीक है। मैं एक दफ़ा इस क्वेश्चन को चेक कर लूँ कि वाकई ये क्वेश्चन है। log 5 4, हाँ ठीक है। log 3 4 m5 n स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम करेंगे इसको, अगर आप देखें तो हमारे पास ये सबसे पहले प्रोडक्ट में आ रहा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर है ना, तो ये पावर अंदर है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये पावर पहले थी, यहाँ पर कोई पावर नहीं थी, ये हमारे पास पावर अंदर थी। अगर ये वाली पावर बाहर होती तो हम सबसे पहले पावर, इसी वजह से पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है या पावर रूल लग रहा है। तो हमारे पास पहले यहाँ पर पावर रूल लग रहा है, तो हम सबसे पहले इसमें अप्लाई करेंगे पावर रूल 1/4। अब इस 1/4 को पहले लिखेंगे, उसके बाद आ जाएगा log 3 m5 और n स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? इस 1/4 को हम अलग अलग लिख लेंगे, m5, और इसको लिख लेंगे 1/4 log m स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमने फिर अगेन हमारा फिर आ रहा है, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू 5 log 3m5 m, और ये आ जाएगा 1/4 2 log m, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लें या इसको 5/4 log 3m, जैसे आपकी टीचर लिखवाएंगी आप वैसे लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। जितना एक्सपेंड करके लिख सकते हैं लिख लें। आप अपनी टीचर से पूछ लीजिएगा कि टीचर हम यहाँ पर स्टॉप कर दें या यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को एंड तक यहाँ तक सॉल्व करवाया, तो आपको भी मैंने यहीं तक करवाया। इसी तरह हम चलते हैं अपने
8 पार्ट की तरफ। 8 पार्ट में log 3 XY क्यूब अवर A क्यूब B स्क्वायर C। चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। log 3 XY क्यूब A क्यूब B स्क्वायर और C। चलिए log 3 XY क्यूब, सबसे पहले हम डिवीजन में जा रहे हैं, ठीक है। डिवीजन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पावर्स भी है, log 3x, फिर प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हैं। प्लस log 3b स्क्वायर प्लस log 3c, ठीक है। इसके बाद log 3x प्लस इसमें अप्लाई होगा पावर रूल 3y, और इसमें एक तो साइन भी चेंज होगा और ऊपर से पावर रूल भी लगेगा। साइन चेंज और पावर रूल, इसमें तो कुछ भी नहीं था क्योंकि यहाँ पावर नहीं थी, तो सिंपल log 3c। मैं आंसर को टैली कर लेती हूँ ताकि मिस्टेक की गुंजाइश ना रहे। चलिए यही आंसर है, दैट्स इट। आई होपफुली आपको समझ आई होगी। इतनी मुश्किल नहीं है बेटा ये एक्सरसाइज, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, और ये चीज़ हमने पे खुद से देखनी है कि इसमें कौन से प्रॉपर्टीज़ की लॉज लग रही हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें हमें कुछ नहीं बताया कि ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी या ये वाली प्रॉपर्टी, ये चीज़ हमने खुद देखनी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम। पार्ट 1, log 27 प्लस log 24। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, log 27 प्लस log 24, तो ये आ जाएगा log 2, हमारे पास ये कॉमन निकल आएगा और 7 इंटू 4 हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा 7 इंटू 4, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे एक लॉ था, ठीक है, आपके पास शुरू में एक प्रोडक्ट लॉ था, और हम उसको कैसे कर रहे थे, हम उसको कर रहे थे यहाँ पर अप्लाई। तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता था, प्लस लॉग प्लस सी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये गिवन है और हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। डू यू अंडरस्टैंड। अगर आप देखा जाए तो हमारे पास ये, तो इसका मतलब ये है कि पहले हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल ही है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट रूल सिंप्लीफाई किया हुआ है, और हमने इस सिंप्लीफिकेशन को ख़त्म करके वापस प्रोडक्ट रूल में लेके आना है, ठीक है। अंडरस्टूड। तो हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये log 2 और ये हमारे पास आ जाएगा log 2 28 आंसर, सिंपल। इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपर्टीज़ गिवन है और आपने इसको प्रॉपर्टीज़ को वापस उसको इसी फॉर्म में लेके आना है। प्रॉपर्टीज़ की सिंप्लीफिकेशन गिवन है, इफ़ वी कैन से, अगर हम ऐसे कहें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के तौर पे आप लोगों को ये बातें समझा रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बातें इनके साथ रिलेट नहीं करती, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत आसान तरीके से समझाना चाह रही हूँ ताकि उनको पता चले, वो परेशान ना हो। असल में हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो गिवन है, और वो कहते हैं कि इनको दोबारा से उसी रूल में लेके आओ। अब जैसे ये भी वही रूल है, इसमें हमने क्या करना है, log 4 और 2x मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वेयर, ठीक है, ये स्क्वेयर है। तो हमारे पास आ गया log 4 और 8x क्यूब आंसर, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं यहाँ पर मैंने थर्ड पार्ट कर दिया बेटा, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अच्छा, ये थर्ड पार्ट है, मैंने सेकंड पार्ट करना था, सेकंड पार्ट मैं यहाँ कर देती हूँ log 25 प्लस log 4, ठीक है। तो सॉल्यूशन log 25 प्लस log 4 log 25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा log
आंसर आ जाएगा log 100। ठीक है, मैं अगेन कह रही हूँ ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, मैंने गलती से पहले थर्ड पार्ट कर दिया था, तो इरेज नहीं कर रही क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन हो गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। log 3 24 माइनस log 3 8। सोल्यूशन log 3 24 माइनस log 3 8। अब यहाँ पे बेटा माइनस है, मैंने आप लोगों को बात बताई थी, जब हमारे पास प्लस होता है तो वो प्रोडक्ट में आता है, और जब हमारे पास माइनस में होता है वो डिवाइड में आता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इसी तरह हम करेंगे log 3 कॉमन निकाल के 24/8, तो ये आंसर आ जाएगा log 3। ठीक है, 24/8 3। तो हमारे पास एक रूल है कि जब हमारे पास log a उसकी बेस और उसकी जो है यहाँ पर log a, तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू अप्लाई हेयर आइडेंटिटी रूल। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी रूल में आ जाती है बात कि जब हमारे पास कोई भी लोगारिथम में नंबर बेस जो होता है वो 1 हो जाए। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट्स दैट आइडिया रेज टू द पावर ऑफ 1 इज इट सेल्फ। ठीक है, तो ये आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वी हैव यूज ओवर हेयर कौन सा आइडेंटिटी रूल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिख दी है। पार्ट 5 log 4 x9 माइनस log 4 एक्स स्क्वेयर। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल वे में log 4 x9 माइनस log 4 एक्स स्क्वेयर। इसमें से log 4 ऐसे आ जाएगा, x9 एक्स स्क्वेयर इस तरह आ जाएगा। इसी तरह इनकी पावर, हमारे पास बेस सेम है तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log 4 x7 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट में देखते हैं log 3 4 प्लस log 3 y प्लस 1/2 log 3 49। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। log 3 4 प्लस log 3 y प्लस 1/2 log 3 49। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। log 3 जिनके 4 मल्टीप्लाई बाय y, और सबसे पहले इसकी पावर जाएगी log 3 49 1/2, ये हो जाएगा log 3 4y प्लस log 3 7 स्क्वेयर 1/2, ये कट हो जाएगा आपस में, तो ये log 3 4y प्लस log 3 7। अब ये प्रोडक्ट रूल फिर अप्लाई होगा log 3 4y 7, तो ये आ जाएगा log 3 28y। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। इसी तरह हम चलते हैं 7 पार्ट की तरफ। 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 3। तो सोल्यूशन है हमारे पास 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3। यहाँ पे मैं पहले मिस्टेक देख लूँ कि ये log 5 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। ये है इस 2 का 7 पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये सबसे पहले क्या अप्लाई होगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 × 27, और ये आ जाएगा माइनस log 5 3 एज इट इज़ आ जाएगा। आपकी बुक में ये थोड़ा सा मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। log 5 216 आ जाएगा, और ये log 5 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा log 5 216 कौन सा पावर रूल, log 5 3। अब यहाँ पे आ जाएगा log 5
6 की पावर 3 1/3 माइनस log 5 3। अब इस तरह से आ जाएगा log 5 6 माइनस log 5 3। अब ये आ जाएगा डिवीजन में 6/3 तो log 5 2 आंसर। ठीक है, इसी तरह हम चलें 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट में हमारे पास 2 log 6 माइनस 1/4 log 16 प्लस log 3। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2 log 6 माइनस 1/4 log 16 प्लस log 3। ये ऊपर आएगा log 3। ठीक है, चलें इसको देखते हैं हम। log ये 6 नीचे नहीं है, ये 6 साथ में है। अच्छा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 और ये 6 स्क्वेयर। ठीक है, और log 16 1/4 और ये log 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये log 36 हो जाएगा। ये log जो हो जाएगा 2 4 1/4। इसका फैक्टर हमने ऐसे बनाना था कि जब हमारे पावर में 1/4 है तो हमने कोई नंबर ऐसे लेना था कि जो 4 टाइम मल्टीप्लाई आए तो 16। तो ये आपको भी पता है बेटा, हम कब से इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि फैक्टर किस तरह बनाया जाता है। तो सिंपली आप क्या करते, अगर 16 का एलसीएम ले लेते तो खुद ब खुद आपके पास ये आ जाता। ठीक है, और एलसीएम लेते हुए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हम छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई। तो ये देखें 2 4 आ गया, तो सिंपली मैंने बना लिया। ठीक है, मैं हर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि हमारे लिए मैं उसी तरीके से कोशिश करती हूँ हमेशा कि बच्चों को सिंपलेस्ट वे में समझा सकूँ। इसी वजह से हमेशा मैं कोशिश ही यही करती हूँ। अब यहाँ पे log 36 प्लस log 3 कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव था और log 2 जो है ना साइड पे कर दिया। ये आपको भी पता है कि जो हमारे पास माइनस होता है वो हमारा नीचे जाता है। तो ये 36 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। इस तरह log 2 आ जाएगा और ये log क्या आ जाएगा log 108 और -2 हो जाएगा, जो कि आंसर आपको देगा log 54 और ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड x इफ़ log इज़ दिस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे x फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारे पास log जो है वो गिवन है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। log 2x + 1 = 2। तो सॉल्यूशन log 2x + 1 = 2। तो यहाँ पे log 2x 2 - 1 कर लेंगे, 1 उधर ले जाएंगे तो log 2x = 1। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम log अब हमारे पास यहाँ पे log 2x है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इसको यहाँ से log को हटाना है। अच्छा, हम कैसे हटाएंगे? मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हमारे पास ये 1 है, ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कॉमन लोगैरिथम में हमारे पास अगर log की बेस नहीं दी हुई तो हमारे पास क्या होती है, log की बेस 10 होती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको 2.2 में ये बात समझाई थी कि हमारे पास कोई भी log हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कह दूँ कि ये, ठीक है, तो अगर हमारे पास इधर नहीं गिवन तो वो log a होता है और वो log a का कॉमन लोगैरिथम में वो 10 होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास को log की बेस नहीं दी तो कॉमन लोगैरिथम की इसकी जो बेस होती है वो ऑटोमेटिकली 10 ही रहेगी। ठीक है, और 10 ही होती है। तो आपके पास ये आ गया लोगैरिथम। ठीक है, यहाँ पे आ गया लोगैरिथम फॉर्म। अब इस लोगैरिथम फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उन्होंने हमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बताई। तो ये हम खुद ब खुद इस चीज़ को अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि बाय यूजिंग
बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमारे पास क्या होता है कि बी ए इज इक्वल टू एक्स, और लॉगरिथम फॉर्म क्या होता है जो कि लॉग बेस एक्स इज इक्वल टू ए। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास यहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म है, अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर रही हूँ। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए tan 1 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, ठीक है। बेस आपकी इस वक्त यहाँ पे बेस क्या है, 10 है। x आपके पास जो गिवन है वो 2x है, और इज इक्वल टू a 1 है, ठीक है। एनी हाउ मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और 10/2 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू 5, जो कि आपके पास x की वैल्यू निकल आई। इसी तरह हम अपने पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पार्ट 2 में इस वक्त क्या मौजूद है। 2 log b4 प्लस log b5 माइनस log b10 इज इक्वल टू log bx, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पे आ गया 2 log b4 प्लस log b5 माइनस log b10 इज इक्वल टू log bx। चलें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा log b 4 स्क्वेयर प्लस यहाँ पे कोई पावर नहीं आएगी क्योंकि लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे भी आई थिंक कोई पावर नहीं लिखी हुई, और इसी तरह ये सारे सेम आ जाएंगे। इसी तरह ये आ जाएगा log b, ठीक है, कॉमन आ जाएगा, पॉजिटिव है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस log b10 एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। इस तरह ये log b80 आ जाएगा मेरे पास, और ये log b10 और log bx एज इट इज़ अभी रहेगा। मैं फिर कहूँगी log b80/10 कर दूँगी क्योंकि माइनस है, और ये log bx आ जाएगा। इस तरह ये कट जाएगा आपस में, तो log b8 रह जाएगा, और यहाँ पे log bx आ जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं लिख दूँगी बाय कंपेयरिंग, क्योंकि दोनों में हमारे पास बेस सेम आ जाती है। तो जब हमारे पास बेस, हम तो कंपेयरिंग से कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज़ योर आंसर, दैट्स इट। इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है log b30 माइनस log b5 स्क्वेयर इज इक्वल टू log bx, ठीक है। सोल्यूशन log b30 माइनस log b5 स्क्वेयर इज इक्वल टू log bx। अब अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम log b30 माइनस 5 स्क्वेयर 25 इज इक्वल टू log bx आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह log b 6/5 और log bx आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 6/5 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। इसी तरह हम अपने फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ देखते हैं कि फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है log b8 माइनस log b स्क्वेयर इज इक्वल टू log bx। तो चलिए देखते हैं, log b 8/x स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा log bx। तो हम लिख देंगे बाय कंपेयरिंग 8/x स्क्वेयर इज इक्वल टू x, ठीक है। अब 8, अब मैं x को उधर लेके चली जाऊंगी तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर, तो 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब मेरे पास कोई 8 का मैं क्या करूँगी, एलसीएम ले लूँगी, और जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 1। यहाँ पे 4 है तो ये इसका फैक्टर्स ये 2 बन गए, तो मेरे पास 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहे हैं। तो 3 अब इनकी पावर को हम जब कंपेयर करेंगे, इनकी पावर्स को आगे से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये x इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। सिंपल, x इज इक्वल टू 2, सॉरी, इनकी पावर्स को हमने आप इसमें करना है। तो ये फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, log bx प्लस 2 माइनस log b4
माइनस लॉग बी 3x, ठीक है। सोल्यूशन, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लॉग बी x प्लस 2/4 लॉग बी 3x, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, लॉग बी और लॉग बी जो हमारे पास आ गया तो हमने यहाँ पे लिख देना है बाय कंपेयरिंग x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ जाएगा 3x, x प्लस 2 3x मल्टी, ये 4 उधर चला जाएगा तो 12x आ जाएगा। इसी तरह 12x माइनस एक्स, मैं x को उधर ले जाऊँगी, 2 इधर आ जाएगा तो ये 11x आ जाएगा 2, और इसी तरह ये x जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/11 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हमारे पास 6th पार्ट है, लॉग बी x माइनस 1 प्लस लॉग बी 3 इज इक्वल टू लॉग बी x, ठीक है। सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, लॉग बी x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और ये लॉग बी एक्स एज इट इज़ रह जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग बी 3x माइनस 3 तो लॉग बी एक्स आ जाएगा। तो लॉग यहाँ पे अगर हम लिख लें, अब मेरे पास आ गया तो मैं लिख दूँगी बाय कंपेयरिंग 3x माइनस 3 इज इक्वल टू x और 3x माइनस x और 3 मैं उधर ले जाऊँगी तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसी तरह मैं 7 पार्ट करती हूँ। 7 पार्ट में हमारे पास है यहाँ पे स्टेप्स पूरे नहीं आएंगे, मैं यहाँ कर देती हूँ। लॉग x 81 इज इक्वल टू 4, सोल्यूशन लॉग x 81 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ आ जाएगा लॉग आई एम रियली सॉरी यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो मेरे पास ये लोगरिथम फॉर्म है, तो आई एम गोइंग टू यूज़ अवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई कैन राइट ओवर हेयर यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिर्फ इसलिए ताकि जो बच्चे हैं जो डायरेक्ट देख रहे होते हैं तो उनको मसला ना हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेरे पास ये एज इट इज़ इस तरह आ जाएगा। ये आपको भी पता है कि हमारे पास जो यहाँ पर गिवन होता है यहाँ पर जो पावर गिवन होती है और जो बेस गिवन होती है और एक्स गिवन होता है, ये आपको भी पता है कि कौन कौन सी है। इसी तरह अगर मैं 81 का एलसीएम लूँ तो 81 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 81 का 3 से अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 27, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 3 से करेंगे तो ये 3 और 3 1। अब ये क्या था 1 2 3 4। अच्छा, मुझे ये पावर 4 में ही चाहिए थे तो 3 को हम 4 टाइम करेंगे तो 81, ताकि इनकी पावर को आपस में कैंसिल कर सकूं बाय कंपेयरिंग से, और मैं फिर अपना आंसर लिख सकूं कि x इज़ इक्वल टू 3। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास मौजूद क्या है, सोल्यूशन 1 पार्ट, यहाँ पे log 24 लिखा हुआ है। अच्छा, इफ़ log 8 इज इक्वल टू एक्स एंड log 3 इज इक्वल टू वाई, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास log 3 और log 8, चलें ठीक है, इसको हम करते हैं log 24। अब इन्होंने कहा है x एंड y, x जो है log 8 x है और log 3 y है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये किस तरह से सॉल्व होगा। अब हमारे पास ये 24 है। अब 24 को उन्होंने कहा है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लें या 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा log 3 प्लस log 8। अब मेरे पास उन्होंने कहा था कि अब हमें ये क्या गिवन था कि log 3, हमारे पास इस गिवन क्या था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, गिवन log 8 इज इक्वल टू एक्स का है और log
3 इज इक्वल टू वाई बोला है, तो मैं यहाँ आंसर लिख दूँगी y प्लस एक्स बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ log 3 एंड log 8, ठीक है। इसी तरह हम पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है log 9/8 सोल्यूशन log 3/8, तो ये आ जाएगा log 3² माइनस log 8, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास पावर रूल log 3 माइनस log 8, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ log 3 इज इक्वल टू वाई एंड log 8 इज इक्वल टू एक्स, तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2y माइनस एक्स। ठीक है। इसी तरह पार्ट 3 की तरफ चलते हैं हम। log 720 सोल्यूशन log 720, log और log में कोई फ़र्क नहीं है, बोलते हुए ऐसे लगता है जैसे हम log बोल रहे हैं कि हम लोगों को आवाज़ दे रहे हैं। इज इक्वल टू log 3² प्लस log 8 प्लस log 10, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 log 3 प्लस log 8 प्लस log 10। अब यहाँ पे मेरे पास बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ 2 log 3 की y है, log 8 की क्या है मेरे पास x, और log 10 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 1 होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। इवन के यू कैन फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम योर कैलकुलेटर ऑल्सो, ओके, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी है, जिसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 1 पार्ट, ठीक है। log 25 और 5, ठीक है। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने कहना है कि लेट log 25 और 5 इज इक्वल टू एक्स। वो क्यों? क्योंकि अगर आप देखा जाए तो हमारे पास ये जो सूरत हाल है कुछ लॉगरिथम फॉर्म की है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसीलिए हमने लेट करके इसको एक्स कर दिया और हमारे पास कंप्लीट आ गया। अब ये मेरे पास हो गया लॉगरिथम फॉर्म में, ठीक है। ये मेरे पास हो गया लॉगरिथम फॉर्म। अब मैं क्या करूँगी, इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफ़र करने के लिए ये आपको भी पता है कि 25x और इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5² x इज इक्वल टू 5। अगर मैं आपको यहाँ लिख भी दूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिख देती हूँ आपको बेटा। हमारे पास यहाँ पे लॉगरिथम bx इज इक्वल टू a, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा b a इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। चलिए, मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया कि कुछ बच्चे होंगे जो डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन को देख सॉल्व करेंगे तो उनको पता हो। 5 2x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी बाय कंपेयरिंग 2x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 होगा, तो इसी वजह से x इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास इस वक्त क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट 2। log 64 और 2, ठीक है। log 64 और 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सोल्यूशन लेट log 64 2 इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह हमने क्या करना है, 64x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 26x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 26x इज इक्वल टू 2। तो मैं बाय कंपेयरिंग लिख दूँगी, बाय कंपेयरिंग इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और पार्ट 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट 3 है मेरे पास log 1/4 8। तो यहाँ पे सोल्यूशन
यहाँ पे मैं लेट करूँगी log 1/4 इज इक्वल टू 8। यह आ जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी, क्योंकि 8 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, मुझे लगता है बेटा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर हमारे पास, मुझे चेक कर लेने दें कि नहीं, यही है 4 - 1 और x आ जाएगा इज इक्वल टू 8। तो यह आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस x और ये आ जाएगा 2 क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 - 2x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी बाय कंपेयरिंग -2x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू -3/2 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, सिंपल। चलें, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ लोगरिथम्स टू बेस b फॉर द गिवन। अब हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करना है log 5 7 b इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। हमारे पास यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लॉ की प्रॉपर्टी जो बेस को हम चेंज करना चाहें, ठीक है। इट्स मीन कि आपके पास कोई भी ऐसी बेस जो आप चेंज करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो है चेंज ऑफ बेस लॉ, सिंपल वे में। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपल क्या करना है, हमने इनकी चेंज करनी है। और चेंज कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर ये बी था और मैंने यहाँ पर बेस चेंज कर दी, ठीक है। इसी वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम है चेंज ऑफ बेस लॉ, कि आप अपनी मर्ज़ी से बेस को चेंज कर सकते हैं सिंपल वे में। आंसर मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे 5 है बेस में, अगर आप देखा जाए ये 5 है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, चलिए हम देख। तो मेरे पास यहाँ पे ये log 5 है, ठीक है। ये बेस यहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल क्या है, 5 है। और मैं इस पूरे को इसमें चेंज करूँगी। तो कैसे चेंज होगा, अब आप देखें, ये मैं कैसे लिखूँगी, log, अभी मैं बेस नहीं लिखूँगी, पहले 7। अच्छा, यहाँ पे ये बेस थी तो ये b इधर आ जाएगा log 5 में, ठीक है, log 5 में। अच्छा, ये c क्या है, c बेसिकली बेस है मेरी 2 जो इन्होंने गिवन की है, और मैं यहाँ 2 लिख दूँगी एंड दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। ये आपका तरीका है लिखने का, ठीक है। आप होप कि आपको समझ आएगी, अगर नहीं तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मैं दोबारा से समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या था कि मैंने अभी आपको ये बात बताई कि ये चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है, मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी से बेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप चाहें, ठीक है, बेस ऑफ चेंज लॉ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास इस वक्त क्वेश्चन में जो गिवन है log 5 और 7, इसका मतलब ये है कि ये log BA है, इसका मतलब यही है ना कि ये log BA है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने इस वाले को इसमें चेंज करना चाहा तो मेरे पास ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। तो ये A की जगह मैंने 7 रखा और B की जगह मैंने 5 रख दिया, जैसे ये और ये रखा है। अच्छा, अब C की जगह मैंने क्या रखना है, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो गिवन कर दिया कि अगर आप बेस को चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज करने के लिए हम आपको वैल्यू दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 2, तो आप उसकी जगह 2 रख लें। बस मैंने ऐसे किया, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया इसमें हमने, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अगर नहीं भी समझ आई तो जस्ट होल्ड डाउन, वेट करें थोड़ा सा, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट तक
समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा एक बात करती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको फ़ौरन बात की समझ आ जाए। मुझे भी पता है कुछ बच्चे हैं जो टाइम लेते हैं इस चीज़ को, कि उनको डायरेक्ट जो है ना ये जो स्टेप समझ नहीं आते। इसी तरह log 1/3 8 है मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास इस वक्त बेस जो नेक्स्ट दिए वो 10 है। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मेरा ये log BA है और मैं इसको चेंज करूँगी log CA और log CB। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा log 10 जो मुझे गिवन है और 8A और इसी तरह log 10 जो गिवन है और मेरे पास जो बेस थी क्वेश्चन के अंदर वो 1/3। सिंपल, ठीक है। ये सिंपल है आप लोगों का आंसर और कुछ भी नहीं है इसमें बेटा, यहाँ पे सिर्फ आपने पुट करना है। इसी तरह पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है? पार्ट 3 में हमारे पास है 1 आवर log 631 और b = 5। तो चले देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सोल्यूशन है हमारे पास और हमने इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। 1 आवर log 531, ठीक है। ये तो 1/r है, ठीक है, जो अभी हमें गिवन है। और मैं इसको सिर्फ चेंज करी, इसको इसके नीचे अगेन आ जाएगा log 5/6। तो ये आंसर आ जाएगा log 56 / log 531 आंसर, ठीक है। ये वाला चीज़ टर्म ऊपर चली जाएगी और ये आपका आंसर है। सिंपल। आई होपफुली आपको समझ आई होगी। जाहिर सी बात है इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ट्रिकली इसको सॉल्व करें तो इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है इफ़ log 2 = 0.3010 और log 3 की वैल्यू गिवन है एंड log 5 की, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने log 30 का आपको दे दिया है और log 30 आपको दिया है और log 30 को आपने क्या करना है? एक्सपेंड करना है। मींस 30 को एक्सपेंड करना है और 30 को किस फॉर्म में लेके आना है कि जो कि आपके पास log 2, log 3, log 5 आए, इस तरह से, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये? 2 3 और 3 5। ये आपका, अगर आप इस 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा log 2 + log 3 + log 4 log 5। बेसिकली आपने क्या बनाना था, आपके क्वेश्चन में खुद गिवन है log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और log 5 की। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी यहाँ पे नंबर अब गिवन होगा इस क्वेश्चन में, हमने उसको एक्सपेंड करके ये 2 3 5 लेके आना है। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे पास ये वैल्यू हम इसकी पुट करके आंसर निकाल सकें सिंपल वे में। मैं आपको समझा रही हूँ। तो आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन में मैं वो यहाँ लिख रही हूँ और उसके बाद इनको प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.4771 आंसर। सिंपल। इसी तरह पार्ट 2 देखते हैं हमारे पास क्या है। log 4/5। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये हमें क्या कहता है। log 4 5 20, 20 + 4 24/5 और ये स्क्वायर रूट 1/2 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा log, यहाँ पे पावर रूल इस्तेमाल होगा तो log 24/5 और इसी तरह ये आ जाएगा log 1/2। ये आ जाएगा log 24 - log 5, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके किस फॉर्म में लेके आने, log 2, log 3 और log 5 में। तो ये 1/2 log 24 किस तरह आ जाएगा? log 2 क्यूब × 3, या फिर आप अभी लिख लें ऐसे 8 × 3, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिखना नहीं चाह रही क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 1/2, अब मैं लिखती हूँ उसका फैक्टर जो कि एलसीएम से आएगा 2 क्यूब × 3, क्योंकि आप लोगों को भी पता है बेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए log
ये आ जाएगा 3 log स्क्वेयर 3 log 2 प्लस log 3 जो कि हमें रिक्वायर्ड लॉग्स हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ गिवन है और उन्होंने कहा था कि वैल्यूज़ आपकी ये हैं और आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के इनकी वैल्यू को पुट करना है। तो आपके पास ये आ गया सिंपल 0.6690। अब इसको करेंगे 1/2 0.6811 और ये आ जाएगा 0.3405 आंसर। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, जिसको इन्होंने लिखा हुआ है ABC आई थिंक, तो ये C पार्ट है हमारा। ठीक है, log 20/3। चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से log 3 log 4 log 2 log 3 और log 5 में ला सकते हैं। 20 माइनस log 3। ठीक है, यह आ जाएगा यह आ जाएगा 4 × 5। ठीक है, और ये आ जाएगा log 3। तो ये आ जाएगा log 2 स्क्वेयर × 5 माइनस log 3। तो ये आ जाएगा पावर में 2 log पावर रूल इस्तेमाल होगा और ये आ जाएगा log 5 और log 3 जो कि हमें रिक्वायर्ड था। इसी तरह ये आ जाएगा 2 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771। यह आ जाएगा 0.6020 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771 और ये मेरे पास आंसर आ गया 8239 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ मूविंग टू अवर D पार्ट, यू कैन से 4th और D whatever you want to say। log 5 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 √3। सोल्यूशन, इसको सिंपल वे में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन पे हम log अप्लाई कर देंगे। log 5 2.5 इनकी प्रोडक्ट रूल को हटाएंगे। जब हम प्रोडक्ट रूल को हटाएंगे तो आगे हमने इसको पावर रूल से सॉल्व करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लग रहा है, उसके बाद हमारा ये पावर रूल लग रहा है। ठीक है, 3 1/3। अब ये आ जाएगा 2.5 log 5। ठीक है, प्लस 1/3 log 3। अब आगे हमने सिंपल इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ नहीं करना। प्लस 1/3 0.4771। तो ये आ गया 1.7475 प्लस 0.1590। तो ये आ गया विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल। ये आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ हमारे पास एक्सरसाइज ये जो है हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट होती है। आई होपफुली कि आपने इस एक्सरसाइज को भी बाकी एक्सरसाइज की तरह एंजॉय किया होगा और आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानुल्लाह।